हरे कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल को लेकर मार्केट वगैरह या वैसे घूमने जाते हैं। आप एक बात सोचिए, अगर ठाकुर जी हैं, मतलब हमारे, तो हम तो अपने साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। आप कैसे इस चीज़ पे मतलब वो हो जाते हैं कॉन्फिडेंट कि हम जिनके घर लेके जा रहे हैं उन्होंने लहसुन प्याज नहीं खाया होगा, या उनके घर में नॉन वेज नहीं बना होगा, या किसी भी बच्चे ने या उनके हस्बैंड ने एग्स वगैरह नहीं खाया होगा, हम किसी उससे लेके चले जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, ठाकुर जी को इस तरीके से किसी के घर भी अचानक से लेके नहीं जाना चाहिए। वैसे तो लेके जाओ मत, उनका स्थान घर पे ही होता है जहाँ पर उनको साफ़ सुथरी जगह पर रखा जाता है। उनके कपड़ों का, उनके आसन का, उनके साफ़ सफाई बर्तनों का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और जिस खाने में बर्तनों में खाते हैं उनको ही वो बर्तन दें। बाकी तो वो इतना कुछ नहीं है कि किसी के घर लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे नॉनवेज खाते हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण आंटी हैं, कास्ट वाइज ब्राह्मण हैं। मैं उस दिन अपना शादी का रिश्ता पापा ने दिखाया था, मैं किसी के घर गई थी, लेकिन जब मैं रास्ते से आ रही थी तो वो आंटी जी के पापा घर ले गए थे, क्योंकि उनका बेटा भी पापा मुझे बता रहे थे। मैंने मना कर दिया था क्योंकि वह नहीं करना चाह रही थी वहाँ शादी, जानती हूँ मैं उनके, तो जो भी था मतलब मना ही था मेरी तरफ से। लेकिन पापा कह रहे एक बार चल कर देख ले। पापा अचानक से वहाँ लेके चले गए। फिर वहाँ पहुँची तो पता चला वो आंटी जी अपने बेटी आई हुई थी, उनको लिए खाना वगैरह बना रही थी। मैंने फिर बोला कि रहने दो, चलते हैं, बस ऐसे ही देखने के लिए आए थे घर। तो आंटी ने रोक लिया था। लेकिन जब बातों बातों में होता है, वो रोज़ डेली अंडे का नाश्ता करती है, तो मैं तो सोच रही थी कि चलो ये तो मेरे लिए हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है मॉर्निंग में ही अंडे का नाश्ता करना। जहाँ लड्डू गोपाल जी वहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ठाकुर जी हैं, और मैं चाहती थी जहाँ मेरी शादी हो वहाँ पे मतलब इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि मैं ठाकुर जी को परेशानी ना हो। तो मेरा डिसीजन तो ठीक था, वो तो मैं समझ गई। लेकिन जब आंटी जी की तरफ से मैंने सुना कि वो कह रही मैं पूजा वगैरह नहीं कर पाती हूँ, मैं मुझे अंडा वगैरह खा के मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मेरा टाइम नहीं मिलता, और मैं शाम को मुँह हाथ धो के कर लेती हूँ। मैंने कहा जब अंडा खाया इन्होंने तो मुँह हाथ धो के क्या मतलब है, आप नहाओ तब पूजा करो, भगवान को अशुद्ध करके क्या फ़ायदा। या तो आप पूजा करो ही मत, लेकिन अशुद्ध हाथ से हम भगवान के मंदिर को छूना, वो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। पूरी कोशिश करो सुबह सुबह ही पूजा कर लो। और उनके पास तो लड्डू गोपाल तो है नहीं, वो नॉर्मली अपने मंदिर में ही करना है, तो वो तो सुबह भी हो सकती है और शाम को भी हो सकती है। लेकिन अपनी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है तो इस टाइप से मतलब नियम बना लेते हैं कि हमें सुबह का दीपक जलाना है या शाम का। लेकिन नियम बनाते वक्त ये भी तो ध्यान रखो आप कि आप साफ़ हो या नहीं हो, क्योंकि वो भगवान जी को उससे तो प्रॉब्लम नहीं है, आपने दीपक नहीं जलाया, लेकिन जब आपने गंदे में जला दिया ना तब उनको प्रॉब्लम होती है। तो मंदिर पर इस तरीके से हाथ ना लगाएं। और बाकी तो उनका जो भी हिसाब किताब था मैंने तो मना कर दिया था। बाद में मुझे पता भी चल गया था कि उनका लड़का का हिसाब भी ठीक नहीं था। वो मतलब थोड़े से वही जो होता है लड़ाई को टाइप, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना और नॉनवेज खाना, वही टाइप था सारा। मुझे तो बाद में धीरे धीरे पता चली ये चीज़ें, तो मुझे ठाकुर जी ने सपने में बता दी थी, इसलिए मैंने वो रिश्ता मना किया था। आपको बताऊँगी कि मैं ठाकुर जी इस सपने में ही बता देते कोई रिश्ता, कोई भी मेरा आता है तो। फ़िलहाल तो यही कहना चाहूँगी, लेके मत जाओ किसी के घर भी लड्डू गोपाल। अगर मैं बाई चांस लेके घूम रही होती लड्डू गोपाल, तो मुझे वो यही बताना चाह रही हूँ आपको कि नॉनवेज खा रखा था उन्होंने, सबने एग्स वगैरह, तो मेरे कितने लड्डू गोपाल कितने परेशान होते। इसलिए ऐसे लेके नहीं जाने चाहिए। पर मेरे घर पे तो उस टाइम मैं एकदम से रिश्ता देखने में गई थी तो नहला नहीं पाई थी मैं। फिर वहाँ से आके मैंने ठाकुर जी मम्मी ने नहला दिया था, मतलब उनका खाना पीने का हिसाब फिर करा, तो उससे वो फ्री हो गई थी। बाकी वो वाला रिश्ता भी मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ मतलब मैटर सही नहीं बैठ रहा था। किस फूफा जी किसके घर गए थे, तो वो उनका बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। मुझे कुछ डाउट हो रहा था उनका दहेज वगैरह का। तो फिर मैंने पापा से मना ही कर दिया कि कुछ भी ऐसे बर्डन आए एकदम से शादी के ऊपर, मैं नहीं चाहती। और बाकी सब ठाकुर जी की इच्छा जहाँ होनी होगी हो जाएगी। बस ठाकुर जी को चारों तरफ लेके मत जाया करो जब तक आपको कुछ पता ना हो किसी के घर का। और जितना वो घर पे कंफर्टेबल रहते हैं आपके साथ ही रहते हैं खुश, उन्हें चादर जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपका ही लाड प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।